सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है कि क्या सीक्रेट है मेरे इस 20 के सब्स के पीछे, क्या मेरी जर्नी रही है और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है। तो सबसे पहले मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा था। तुम देख ही रहे होगे कि ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि मैंने शिफ्ट करा है। एंड देन मेरे यहाँ पे चोट भी लग चुकी है, तुम लोग देख पा रहे होगे ऊपर नीचे। इस वजह से भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ही दर्द हो रहा था। सो या इन चीज़ों की वजह से तो जो वीडियो का टाइटल है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड 20 के सब्स, ठीक है? तो सबसे पहले तो इस वीडियो को कौन-कौन देखने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जितने भी यूट्यूबर्स बनना चाह रहे हैं और जो वीडियोज़ डाल रहे हैं, जिन्हें यूट्यूबर बनना है, जिनका कुछ ना कुछ गोल है या ड्रीम है या सपना है कि ब्रो मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली वो ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि उन्हें भी जानना है कि इस बंदे ने 20 के कैसे करे ताकि वो भी कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ऐसे शुगर कोटिंग नहीं करूँगा, ना ही मैं प्यार से बात करने वाला हूँ कि तुम लोगों को एकदम पैम्परिंग करके कि ब्रो तुम लोग अगर गंदे भी दिखते हो तो भी चले जाएगा, तुम अगर मोटे दिखते हो तो भी ठीक है। नहीं, क्योंकि तुम्हें अगर ग्रो करना है किसी भी वे में यूट्यूब में और अपनी लाइफ में, तो तुम्हें रियलिटी चेक्स मिलने बहुत ज़रूरी है और जो सच है मैं वही बताऊँगा, ठीक है? और ये वीडियो चुभेगी भी तो चुभा लेना, तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। तो जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है अब 20 के सब्स होने के बाद ना, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी ना हो, या जो मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ैक्टली सेम हो, या जो मैं बता रहा हूँ उसका 50% हो, ठीक है? ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ये तीनों ही होंगी तुम्हारे साथ भी। अब जब मेरे सब्सक्राइबर 1000 थे या जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था, तब मेरा ना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो नहीं, बट एक ईगो जो थी ना कि ब्रो कि मैं क्या हूँ, मैं तो कर लूँगा फलाना-ढिमकाना, जो एक ईगो टाइप थी कि ब्रो मतलब ऐसा था कि कोई भी आके क्रश नहीं कर सकता मेरे को, ठीक है? वो तो अभी भी नहीं कर सकता। अभी समझाता हूँ किस वे में। तो मेरे जब 5 के हुए, तो वो ईगो थोड़ी-सी कम हुई। मुझे नहीं पता कैसे हो गई। फिर जब 10 के हुए तो और कम हुई। फिर 15 के हुए तो और कम हुई। अब 20 के हो गए हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ब्रो क्या खतरनाक चीज़ है, ये है, वो है, कि मैं कितनी खतरनाक चीज़ हूँ, क्योंकि आई फ़ील होलो राइट नाउ। और ये फ़ील होना तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें ऐसा इगोइस्टिक बिहेवियर आ गया तुम्हारे अंदर कि ब्रो मेरे तो 20,000 हो गए हैं, अब मेरे से कोई फ़ालतू बोल ही नहीं सकता, या अपने फ्रेंड ग्रुप में मैं अब इगोइस्टिक रहूँगा, मैं उनसे फ़ालतू की बकवास करूँगा ये तो वो चीज़ ना कहीं न कहीं तुम्हें लेके डूबेगी, ठीक है? क्योंकि ये मेरे साथ हुई थी जब मेरे 5 के समथिंग अराउंड सब्सक्राइबर्स हुए थे। मेरी 2-3 वीडियो वायरल गई थी 50 के से अबव, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना ही छोड़ दिया था। मतलब मान लो मैं इतनी मस्ती कर रहा था और मेरी तब कोचिंग कॉल से इतनी ज़्यादा सेल हो रही थी, टच वुड, कि ब्रो तब इतना बढ़िया चल रहा था। अभी नहीं चल रहा उतना, लाइक जितना 5 के टाइम था। अभी धीरे-धीरे ट्रैक पे आ रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो हवा लगने वाली चीज़ कह लो या वो ईगो कह लो, कि जब भी तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो ईगो जब-जब आएगी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तब-तब होगा। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम उस ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, अगर तुम्हारे व्यूज़ 1000 भी आ रहे हैं, इट इज़ समथिंग ब्रो। सिवाय बजाए वो सिर्फ़ 100 या 50 व्यूज़ आने के, अगर 1 के व्यूज़ भी आ रहे हैं, देन देयर इज़ अ चांस कि तुम लोग ग्रो कर सकते हो। 100% ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब-जब मेरे 1000 व्यूज़ आए हैं ना, तो उसके 4-5 वीडियो बाद मेरे 10,000 भी आए हैं, 50,000 भी आए हैं और 100 के भी आए हैं। क्योंकि एल्गोरिदम में वीडियो घुस रही है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है? तुम कंसिस्टेंट रहोगे, 1-1 हज़ार की डालते रहोगे, 1 वीडियो फटेगी। फिर ऐसे करके 2 वीडियो फटेगी, फिर 3, 4, 5, 10 सारी, ऐसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो भाई अपने ऊपर ईगो को मत आने देना। मेरे को तो भाई इवन जब-जब 15 थे, तब हॉलो फ़ील होने लगा था कि ब्रो मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्कुल भी ग्रेटफुल फ़ील नहीं करना कि ब्रो अगर तुम्हारे 20,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो भाई तुम कभी ग्रेटफुल फ़ील ही मत करो कि ब्रो आई हैव समथिंग, ऐसा फ़ील करना है। बट लोगों को या अपने आप को ऐसा फ़ील नहीं करने देना कि ब्रो यू आर समथिंग, कि तुम्हें अब अचीव हो चुकी है सारी चीज़। अपने आप को हर समय एक लर्निंग स्टेट पे रखो कि तुम हर समय सीख रहे हो कुछ ना कुछ। ऐसा मत करने देना कि ब्रो अब तो मेरे पास 20,000 आ गए या 15,000 या 10,000, तो मैं कर लूँगा आराम से सब। नहीं ब्रो, तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है? जो लोग मिलियन छोड़ो, अगर तुम मिस्टर बीस्ट को जानते हो, अगर मैं उनके साथ तुम्हें रख दूँ, मेरे को रख दो 20,000, नथिंग, 1 सेकंड में क्रश कर सकता है मुझे वो। मुझे क्या, वो 10 मिलियन वालों को, 100 मिलियन वालों को भी क्रश कर सकता है। तो ये चीज़ मेंटालिटी रखो थोड़ी कि ऑलवेज़ देयर इज़ अ मैन जो तुमसे ऊपर है।
जिस भी रूम में तुम अपने आप को हाईएस्ट मान रहे हो, उस रूम में कोई ना कोई तुमसे ऊपर है, ठीक है? तो अपने आप को अभी से ही बाप मत मानो किसी का भी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम है और इवन उस स्टेज पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम नहीं कर पाओगे, करना भी है, वो चीज़ के पीछे ही कर रहे हैं हम सारी चीज़, राइट? तो या ईगो को अपने सिर के ऊपर हावी मत होने देना। तो अब जो दूसरी लर्निंग है और ये लास्ट लर्निंग है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके अंदर ही सारे स्टेप्स आ जाएँगे। मतलब ये लर्निंग में 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं। अब मेरी जो नीश है वो लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, तुम लोगों को पता ही है। तो मेरी नीश में कौन-कौन है, शारिंगा टन हो गया, चैट हो गया, टीके हो गया, बहुत सारे हैं, सबके नाम नहीं ले पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नहीं जानता, सबको जानता हूँ। तो अब जैसे मेरा लुक्स मैक्सिंग का थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं किससे इंस्पायर होऊँगा? चैट से। मैंने चैट भाई की वीडियोज़ देखी, मैंने देखा कि यार वो किस हिसाब से वीडियोज़ बना रहे हैं। मैंने उनका स्टाइल कॉपी करने का ट्राई करा कि हर ऐसी बात पे मैं ज़ूम इन डालूँगा, जिसमें जब मैं कुछ बढ़िया बात बता रहा हूँगा, जब मैं कोई डम्ब बात कर रहा हूँ या किसी की बेइज़्ज़ती कर रहा हूँगा, जो मतलब बेकार चीज़ होगी, जो फ़नी चीज़ होगी, उसको मैं ज़ूम आउट करूँगा, क्योंकि वो भी सेम ऐसे करते हैं, ठीक है? तो मैंने वो चीज़ करी, मैंने एग्ज़ैक्टली सेम वही करा जो उन्होंने करा, क्योंकि उन्होंने खुद बोल रखा है कि तुम अगर मेरी स्टाइल ही कॉपी कर लोगे ना, तब भी तुम्हारी वीडियोज़ वायरल चली जाएगी। तो सो आई ट्राइड, क्योंकि ऑब्वियसली आई वांट टू ग्रो। तो उस टाइम पे ना तुम मान लो ये बात है कुछ 6 से 7 महीने पुरानी, तब मेरे को वो परफेक्शन का कीड़ा मेरे अंदर घुसा था कि ब्रो मैं एडिटिंग भी कैरी करूँगा, मैं ज़ूम इन, ज़ूम आउट इफ़ेक्ट भी डालूँगा, मैं थंबनेल भी एकदम कैड़ा बनाऊँगा और ये कंटेंट क्रिएशन तो करूँगा ही करूँगा, लाइक वीडियो तो बनाऊँगा ही जैसा भी बना रहा हूँ। तो मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ ना कि ब्रो मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता, या तुम भी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखो एक्सेप्शन को मत लाना, अगर कोई तुम्हारे नोन में हो या कोई एक यूट्यूबर हो जो थंबनेल भी खुद ही बना रहा है, सब चीज़ खुद कर रहा है और वो ग्रो कर गया। तुम कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हारा वो जिन-जिनको तुम कर जानते हो, क्या वो सब ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। सिर्फ़ 1 कर पा रहे हैं ना, मैक्स टू मैक्स 2 कर पा रहे होंगे, राइट? तो एक्सेप्शन है, उनके पीछे मत भागो। अगर तुम एक्सेप्शन होते और तुम एफर्ट्स डाल रहे होते उनके जितने, तो तुम भी ग्रो कर चुके होते। सो थोड़ा-सा रियलिस्टिक सोचो, अपने आप को कभी भी वो वाला चांस ही मत दो कि तुम मेबी उस चीज़ में आ रहे हो या आ सकते हो। तुम हर बार अपने हार्ड वर्क से पे करो। ठीक है, लक के ऊपर जाओ ही मत। तुम जब-जब अपने टैलेंट को रिफ़ाइन करोगे, मतलब जो भी तुम्हारी स्किल होगी उसको अपग्रेड करोगे, अपना हार्ड वर्क ज़्यादा करोगे, तो उनके साथ अगर तुम्हें लक मिल गया, तो तुम ऊपर जाओगे ही जाओगे, और अगर लक के भरोसे रहे कुछ करा नहीं, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो ये चीज़ सोचो, अपना हार्ड वर्क करो और अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, तो तुम गारंटीड जाओगे ऊपर। अब तुम्हें एक चो और चीज़ बता दूँ जो मैं कह रहा था परफेक्शन का किया, कि मैं हर एक चीज़ करना चाहता था। तो जब मैंने ज़ूम इन, ज़ूम आउट इफ़ेक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैंने नहीं ध्यान दिया कि मैं ज़्यादा एडिटिंग पे ध्यान दूँगा। मैंने बस अपनी इन्फॉर्मेशन पे, जो मेरा काम है, जैसे कि मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम है, वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है, कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ तुम्हें, क्या बातें बता रहा हूँ। ये है मेरा मेन जॉब, मेरा काम। एडिटिंग करना, थंबनेल मेकिंग करना, वॉइस एनहांस करना और वीडियो रिकॉर्ड करना। ये चारों अलग चीज़ें हैं, चारों एक अलग-अलग वर्क है। तो मैं चारों नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता ब्रो। चारों एक अलग जॉब है। तुम्हें चूज़ करना है कि तुम क्या हो? क्या तुम एडिटर हो? या तुम कंटेंट क्रिएटर हो? या तुम थंबनेल डिज़ाइनर हो? अब मैंने जैसे थंबनेल डिज़ाइनर रखा और अपनी एडिटिंग को एकदम बेसिक कर दिया। मैंने ज़ूम इन, ज़ूम आउट इफेक्ट भी इतना ही डाला, थोड़ा बहुत डाला। मेरी वीडियो 5 या 6 डेज़ के अंदर 30 के छूने वाली है। 8 डेज़ के अंदर, सॉरी 5-6 नहीं, 30 के। जिसमें थंबनेल मैंने बाहर से बनवाया था, ठीक है? तो मैंने अपना काम बचाया, मैंने अपना टाइम बचाया, मैंने किस पे ध्यान दिया कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे ध्यान दूँगा, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दूँगा। तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दो कि तुम्हें क्या बनना है और तुम क्या कर रहे हो। तुम सारी चीज़ें नहीं कर सकते एक साथ, तुम एक ही चीज़ करोगे और तभी वो ग्रो हो पाएगी। अगर तुम एक नाव में इधर भी पैर रखोगे, एक नाव में इधर भी पैर रखोगे, तो नाव इधर-उधर जाएँगी और तुम नीचे गिर जाओगे पानी में, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड तीसरी चीज़ जो अब है परफेक्शन का कीड़ा, कि ब्रो परफेक्शन होनी चाहिए थी। अब अगर तुम परफेक्शन के पीछे भागोगे, जैसे मैंने भी भागा था कि ब्रो मेरे बाल एकदम ठीक होने चाहिए, मेरा चेहरा एकदम ठीक होना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड एकदम ठीक होना चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आई एम सॉरी ब्रो, तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं केयर कर रहा होता कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये वीडियो नहीं बन रही होती, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में वॉल होती है, रिंग लाइट लगी होती है, पीछे से मैं पर्पल लाइट मारता हूँ और एकदम क्लीन रहता है रूम, ठीक है? अगर मेरे को परवाह होती कि ब्रो मेरे को ये अपनी चोट नहीं दिखानी, क्योंकि अजीब लगेगी वीडियो,
तो भी मैं वीडियो नहीं बना पाता। अब अगर मेरी शिटरी डाइट की वजह से, क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से मैं ढंग से कुछ खा नहीं पा रहा, सारा रूटीन बिगड़ा पड़ा है, सोने उठने का टाइम नहीं मिल रहा, तो एक्ने हो चुके हैं, ना कुछ सफाई है घर में, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता ब्रो, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जब तुम परफेक्शन का कीड़ा पालोगे, तो तब चीज़ें खत्म होगी, क्योंकि परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम जितना चाहोगे ना, वो उतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मान लो ब्लैक वॉल ला के दे दूँ, इस पे अगर मैं बहुत ही बढ़िया पोस्टर लगा दूँ, वो भी तुम्हें बढ़िया लगेगा। अब अगर मैं एक उससे बढ़िया पोस्टर ला के दे दूँ, तो तुम उसे परफेक्ट बोल दोगे। अब अगर मैं तुम्हें ये वाला माइक दे दूँ, तो तुम्हारे लिए अभी के लिए परफेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं तुम्हें अपॉर्च्युनिटी दे दूँ कि इससे बढ़िया वाला माइक ले ले, तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्शन तो कहीं है ही नहीं, ठीक है? सिर्फ़ तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हें किस चीज़ से काम करना है, तुम्हें किस चीज़ को परफेक्शन मानना है, ठीक है? अब मेरे लिए ये परफेक्ट है, सामने सूरज की रोशनी इधर-उधर से रिफ्लेक्ट होके मेरे पे आ रही है, अच्छी खासी लाइट आ रही है, चेहरा दिख रहा है, माइक मेरे पास है, बैकग्राउंड ठीक-ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बात डिलीवर कर पा रहा हूँ, जो कि मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं बैकग्राउंड ठीक करने लग जाऊँ या फलाना चीज़ें करूँ। मेरा सिर्फ़ काम क्या है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँ, मैं तुम्हें डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊँ तुमसे, ठीक है? तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि तुम्हें परफेक्शन चाहिए ही चाहिए। मेरे पास पहले यही फ़ोन था वैसे तो, सैमसंग A34 मैं चलाता हूँ, तुम्हें फ़ोन का भी बता दूँ। और ये कोई तो है डिजिटेक का माइक है, इसका एसएस ले लेना, लो, या कुछ भी फ़ोटो ले लेना और इसको कर लेना सर्च कि गूगल वगैरह पे, गूगल लेंस पे, तो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ 1800 1500 का पड़ा था। स्टैंड मैं जो चलाता हूँ उसकी भी तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगा, इसे भी स्कैन कर लेना। सारी चीज़ों का इक्विपमेंट तुम्हें बता दिया कि मैं क्या-क्या यूज़ करता हूँ। तुम भी कर सकते हो अगर मैं कर सकता हूँ तो, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कितना लेज़ी हूँ और कितना लेज़ी था, अभी भी हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं एकदम पीक पे हूँ अपनी कंसिस्टेंसी की, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ 10% भी नहीं है मेरा अभी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो गाइज़, परफेक्शन का कीड़ा नहीं पालना। जो तुम कर रहे हो उसे ढूँढो कि तुम हो क्या? क्या तुम वीडियो एडिटर हो, या सिर्फ़ तुम कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो, या सिर्फ़ तुम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो? ये तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों जो भी तुम कर रहे हो यूट्यूब करने के लिए, उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है? अब सिर्फ़ ये ऐसा नहीं हो सकता कि यूट्यूब की बात हो रही है, ये किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है। अब अगर तुम कुछ भी क्रैक कर रहे हो, जेईई हो गया, नीट हो गया, पढ़ाई कर रहे हो, पायलट बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, तो उसमें फ़ालतू चीज़ें मत करो, ठीक है? जो तुम्हारा वर्क है सिर्फ़ उसे ढूँढो और उसे करो, क्योंकि अदर चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर रहा होता तो मेरे वो 30,000 व्यूज़ कैसे आए? ये बताओ, कैसे आए? तुम थंबनेल भी अगर बेसिक सा बना लोगे कि लोगों को समझ में आ रहा है, बट अगर अंदर की वीडियो का जो पैकेज है, अंदर की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर तगड़ी होगी ना, तो उस वीडियो पे व्यूज़ आएँगे, बिल्कुल आएँगे। मेरी पे आते थे क्योंकि मेरे को पता है मेरा थंबनेल अच्छा नहीं होता था, मेरी इन्फॉर्मेशन में वैल्यू होती थी, तो व्यूज़ आए। तुम्हें भी यही करना है। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर ये सारी चीज़ें भी याद रखी की रखी रह जाएगी, अगर तुम्हारा जो ड्रीम है ना, तुम्हारा जो ड्रीम है, अगर वो है ही नहीं, तुम्हें तुम्हारे बेड से नहीं उठा पा रहा कि ब्रो उठ के काम करना है। तुम जब फ़ोन चला रहे हो, तुम्हें वो बंद नहीं कर पा रहा कि ब्रो फ़ोन बंद करके अपना काम करो। तुम्हें वो तुम्हारे शेड्यूल पे नहीं ला पा रहा कि ब्रो अपने शेड्यूल पे आओ पूरे दिन पे। तो देयर इज़ नो चांस कि तुम कुछ भी कर पाओगे। लेजिटली स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है? और कोई वीडियो मत देखना, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। कोई छोटी-मोटी जॉब पकड़ लो या जो भी कर पाओ, कुछ तो पैसे कमा लोगे। सही एडवाइस दे रहा हूँ, दिल पे बुरी लगी हो तो लगाओ, क्योंकि तभी ग्रो कर पाओगे, ठीक है? और एक और चीज़, ये वाले घर के आस-पास में बहुत सारे लोग भी हैं और वो देख भी रहे हैं, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि परफेक्शन का कीड़ा पालूँगा तो वीडियो नहीं बन पाएगी, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, व्यूज़ नहीं आएँगे और ग्रो नहीं कर पाऊँगा। सो या ये था मेरा सीक्रेट, जो मैंने लर्निंग करी है 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे को कांग्रेट्स करना चाह रहे हैं। सेकंडली, किसी को भी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक्स या फिज़िक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो जाके मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा इधर या इधर, जाके डीएम कर देना। वहाँ पे मैं तुम्हें अपनी वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल के डिटेल्स भेज दूँगा, और अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।